हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 6 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरापुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है पट्टाभी सिद्धारमैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक सदीक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरापुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सिद्धारमैया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि पट्टाभी सिद्धारमैया जो थे ना, ये उम्मीदवार जो खड़े जो हुए थे, ये इनको खड़ा करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पट्टाभी सिद्धारमैया की हार नहीं हुई थी। वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ पे महात्मा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में फिर आगे चल करके जब इन्हें पता चलता है सुभाष चंद्र बोस को, तो बाद में फिर वो इस्तीफा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे कि जो शेष में बचता है उसके लिए उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे इनका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1939 की ये बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं कौन? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, और उसके स्थान पर शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1939 का थोड़ा सा विवाद हुआ था इसमें, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त, बाटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, एक सदीक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को, कब? 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन, अश्विनी कुमार दत्त। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सवाल पूछा गया था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था और यह सम्मेलन 1934 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। ठीक है, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ यहाँ PDF फाइल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ करके एग्जाम देने जाइएगा। एक बार मेरे कहने पर इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बताना है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में ये सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। याद होगा आपको, वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। साथ ही साथ बंगाल विभाजन को भी यहाँ पे रद्द करने का निर्णय लिया गया था। वहीं याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यहाँ पे क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके कार्यकाल में रद्द किया गया था, जबकि लॉर्ड कर्जन के काल में देखेंगे कि यहाँ पे इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था 1 to 5 में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? क्योंकि इसी दिन देखेंगे कि बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, है ना। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन शोक के रूप में ये मनाया गया था।
ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, इसे आप लोग PDF में ज़रूर पढ़िएगा। वैसे हम बहुत कुछ यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक लाइन, ये वाला कितना अच्छा लाइन है, ये आज की डेट में ये चीज़ होना ज़रूरी है कि इस दिन हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे को राखी बांध करके, इस दिन हिंदू और मुस्लिमों में एक दूसरे को राखी बांध करके अपनी एकता यहाँ पे दिखाई थी। तो यही एकता आज के दिन में ज़रूरी है दिखाने की। जिस तरीके से आज हमारा देश में माहौल बन रहा है ना, तो कोशिश हम लोग को ये होना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल कर के आएँ और एकता की जो परिचय है वो देना चाहिए, है ना। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। सवाल है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब से? 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सवाल BPSC TRE 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर हम ऊपर में ही बता चुके हैं, है ना। जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बताया था, है ना, क्या बताया था? बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल विभाजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के समय ये देखा गया था। यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, बार बार कॉल हो जा रहा है, साइलेंट कर दिया हमने, अब डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल था लगभग, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विभाजन सभा ने, फिर से सुनिएगा, इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में, देखेंगे कि नए राज्य गान के रूप में इसे प्रस्ताव पारित किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पूछा है यहाँ पे कौन सा संबंध नहीं था, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखेंगे कि होम रूल्स आंदोलन से ये तीनों संबंध रखते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? पहला दे रखा है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बी कथन है, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। सी कथन है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। एक से अधिक सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। आइए थोड़ा सा यहाँ से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सत्य है। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है।
मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। तो कह सकते हैं वहाँ पे तीनों ऑप्शन सही थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अपना अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1940, 8 अगस्त 1940, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। याद रखनी है 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग की प्रस्ताव रखी गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? सवाल है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, J.S. खापराडे, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था ये, और ये भी याद रखिएगा कि होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939 या फिर 22 दिसंबर 1940 या एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939। ये भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, पूछा गया था, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना, बम्बई, नागपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल शिक्षक 2023 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, जो कि पूना में है, वहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी। अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूना। ठीक है, वहीं बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो याद रखना है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? वीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल सिंगड़ा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा सिंगड़ा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल सिंगड़ा के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटल विले में जेल में फांसी दे दी गई थी, मदन लाल सिंगड़ा को। और एक सवाल और यहाँ से पूछा जा सकता है, माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखनी है उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। कब? मार्च 1940 में। ठीक है, उधम सिंह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसने किन्होंने, यहाँ पे ऑब्लिक होना चाहिए था, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी? सवाल है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? दामोदर एवं बालकृष्णन, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दामोदर एवं बालकृष्णन। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, दामोदर एवं बालकृष्णन, देखेंगे यहाँ पे गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, देखिए इससे एक्चुअली में इसके पीछे कहानी क्या थी, यहाँ से समझिएगा। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड एवं और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य कौन थे? रैंड ही थे, लेकिन गलती से कौन किसे मार दी गई? एयर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी तैयारी 3.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखनी है, राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार के रूप में गठन किया था, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है, बटुकेश्वर दत्त के साथ यहाँ पे कौन शामिल थे? इसके साथ में भगत सिंह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दो बार ये सवाल पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था और बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में भी सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला सवाल है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को, यहाँ पे नाम उनका भूल रहा हूँ मैं, मित्रा था और एक था वीरेंद्र कुमार घोष, ये दोनों ने कोलकाता में की थी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखनी है, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित की थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन कब किया गया था? 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? 1906, 7, 8, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। कब? 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1908। ठीक है,
इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर के 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। BPSC स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। बाकी और बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, इसे जरूर PDF में पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? बताना है, विदेश में पहली बार, है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, रास बिहारी बोस, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। अगला सवाल है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला होना चाहिए यहाँ पे, और मेरठ षड्यंत्र मामला। ठीक है, या फिर सदिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर ये 2023 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, मेरठ संयंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हचिंस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया था। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, MN अंसारी, KN कटाजू और एक और थे कांगला, है ना, इन सभी ने पैरवी की थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मेरठ संयंत्र मामला। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आपको पता होगा चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थीं? बताना है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थीं? ऑप्शन है हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयब जी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था, जो कि एग्जाम कैंसिल भी हुआ था। सही आंसर होगा यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू को देखेंगे कि भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। तो ये था महत्वपूर्ण 27 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF हमारा फाइल चाहना चाहते हैं, इस जितने भी हम अभी करा रहे हैं, है ना, BPSC TRE में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो भी पार्ट मैंने 5 पार्ट करा रखा है उन सभी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।